हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका एंड्रोमेनिया पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी की तरफ से रियलमी का एपिसोड नंबर जो है FAQ। जी हाँ, FAQ एपिसोड नंबर 13 जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और क्या कुछ इस एपिसोड के अंदर बातें की गई है, क्या कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस लाल कलर के बटन पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में आपको बेल आइकन दिखेगी, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि जैसा कि हमने रियलमी से रिक्वेस्ट किया था कैम टू API के बारे में, तो रियलमी ने इसके बारे में क्या सोचा है और कब हमें इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो कंपनी का यहाँ पर कहना है कि Realme 1 एंड जो Realme U1 है उसके अंदर इनका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कैम टू API एंड HAL3 इन दोनों का जो सपोर्ट है वो आपको एंड्रॉयड पाई के साथ में Realme 1 एंड Realme U1 में देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि Realme 1 एंड Realme U1 में इन दोनों का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कंपनी ने Realme 1 और Realme U1 को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आपको हीलियो सिंपल वे में बात करें तो मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अब मीडियाटेक के प्रोसेसर में रियलमी की तरफ से या फिर कोई भी ऐसी कंपनी हो तो उनकी तरफ से कोई भी फीचर ऐसा है जो कि कंपनी को चेंज करना है या फिर उसमें इनबिल्ड करना है तो उसमें थोड़ा बहुत इशू मिलता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर अगर अपन कंपेयर करें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के प्रोसेसर से। तो ऐसे में कंपनी ने इन दोनों डिवाइस को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि Realme 1 एंड Realme U1 में आपको Realme 1 में मीडियाटेक का Helio P60 देखने को मिलता है और Realme U1 में आपको मीडियाटेक का Helio P70 देखने को मिलता है। उसके अलावा कंपनी का कहना है कि Realme 2 Pro एंड Realme 2 और C1 में जो है कंपनी कंसिडर कर रही है और जो भी अपडेट्स निकलता है फ्यूचर में वो आपको आने वाले अगले FAQ के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हमें ColorOS 6 में जैसा कि आप सभी को पता है ColorOS 5.2 में हमें जैसे कि कैमरे की हो, कैलेंडर हो, फ़ोन हो, कॉन्टैक्ट्स हो, इन सब की जो सेटिंग्स है उनके लिए हमको हमारे जो सेटिंग है उसमें आना पड़ता है। उसके बाद में आप सभी को सिस्टम ऐप्स में जाने के बाद में ही उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हमें फिर से ColorOS 6 में हमें सिस्टम ऐप में जाना पड़ेगा या फिर हमें उस एप्लीकेशन के अंदर ही उसकी सेटिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कंपनी का कहना है कि यस, जी हाँ, आपको एप्लीकेशन के अंदर ही कॉर्नर में आपको सेटिंग दे दी जाएगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए फ़ोन डायलर खुला हुआ है तो वहीं पर आपको उसकी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो वहीं से आप इजीली तरीके से उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें मतलब टाइम वेस्ट एक तो नहीं होगा। क्या होता है कि दोस्तों जब भी हमें उनकी सेटिंग बदलनी पड़ती है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मतलब उसको बंद करो, फिर सेटिंग में जाओ, फिर सिस्टम ऐप में जाओ, फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट्स को चूज़ करो, फिर उसकी सेटिंग बदलो, मतलब बहुत कुछ, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यार सही नहीं है। तो कंपनी ने इसलिए यहाँ पर अपना डिसीज़न ले लिया है और कह दिया है कि आपको उस एप्लीकेशन की जो सेटिंग है वो आपको एप्लीकेशन में ही देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हमें ColorOS 6 में डार्क मोड का जो फीचर है वो देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का कहना है कि देखो ColorOS 6 में आपको डार्क मोड का जो फीचर है वो फिलहाल के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो अपडेट है वो आपको बहुत ही जल्द कुछ आने वाले अगले अपडेट्सों में देखने को मिल सकता है। जैसे यूज़र्स की डिमांड रहेगी और हमें भी ये लगता है कि जी हाँ, हमको इस फीचर को जो है फ़ोन में देना चाहिए, तब कंपनी आपको ये फीचर दे देगी। लेकिन फिलहाल के लिए ColorOS 6 में ये फीचर नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हमें ColorOS 6 में लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का कहना है कि यस, ColorOS 6 में आपको स्टॉक लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारी तरफ से आप सभी को ColorOS 6 में आपके फ़ोन में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब वो लाइव वॉलपेपर किस तरीके के होते हैं, कितने यूनिक होते हैं, कितने स्टाइलिश होते हैं, वो सब तो आपको ColorOS 6 का अपडेट आने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात आपको पता चल गई, वो ये कि ColorOS 6 में आपको लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वो भी स्टॉक लाइव वॉलपेपर। अब दोस्तों अगर स्टॉक लाइव वॉलपेपर मिल गया तो यार स्टॉक अपडेट भी होना चाहिए, मतलब समझ गए यार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हमें ColorOS 6 में, जैसा कि आप सभी को पता है, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन अनलॉक का जो फीचर है वो हमें इम्प्लीमेंट करके दिया जाएगा ColorOS 6 में। तो कंपनी का कहना है कि देखिए ColorOS 6 में इस तरीके का कोई भी फीचर नहीं आने वाला है, बट
फिर भी अगर आप चाहते हैं तो ये हम आपके यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरीके से हमारे पास फीडबैक आएगा, जितने ज़्यादा यूज़र्स का फीडबैक आएगा उसी अकॉर्डिंग हम इस फीचर को ColorOS 6 में इम्प्लीमेंट करके देंगे। अब बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाले ColorOS 6 में ही पता चलेगा, तो वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी हमारी तरफ से इनको फीडबैक देना पड़ेगा, जितने ज़्यादा यूज़र्स का जो डिमांड रहेगा, जितने ज़्यादा यूज़र्स की जो ज़्यादा डिमांड रहेगी उस अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जैसा कि अभी हम कैमरा यूज़ करते हैं और कैमरे की जो भी सेटिंग हमें बदलनी होती है तो उसके लिए हमको सिस्टम ऐप में जाना पड़ता है। उसके बाद में जो कैमरे का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर उसकी जो सेटिंग्स है उसको बदलनी पड़ती है। तो कंपनी ऐसा कोई फ्यूचर में अपडेट देगी जिसके चलते हम जो कैमरे की सेटिंग है उसको कैमरे के अंदर ही चेंज कर सके। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपको अदर डिवाइस में देखने को मिलता है जैसा कि जो कैमरा आपने ओपन करा तो कैमरे की जो भी आपको सेटिंग चेंज करनी है वो आप कैमरे के अंदर ही कर सकते हैं। तो इस तरीके कोई अपडेट देने वाली है Realme इन फ्यूचर तो प्लीज़ हमें बताइए। तो कंपनियां कहना है कि यस, आपको जो है कैमरे की जो सेटिंग है वो आपको कैमरे के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। अगर सिंपल भाषा में बात करूँ कि चाहे वो वीडियो शूट करनी हो या पिक्चर्स क्लिक करनी हो, उन सभी की जो सेटिंग है वो आपको सिर्फ एक कैमरे के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके लिए आपको कहीं पर भी मतलब सेटिंग में नहीं जाना, उसके बाद में सिस्टम ऐप में नहीं जाना, सिर्फ कैमरे के अंदर आपको उसकी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हम स्क्रीन लॉक सेट किए बिना भी फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ऐप लॉक का उपयोग कर सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ आप ऐप लॉक, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर के जो फीचर है वो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पिन जो है वो सेट करना पड़ेगा। उस पिन को आप सेट करने के बाद में इन फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप लॉक के अंदर। लेकिन इसके लिए आपको स्क्रीन लॉक में मतलब कि आपको जब मतलब कि आप जब भी अपनी स्क्रीन पर लॉक लगाते हैं यानी कि अपना जो फ़ोन में लॉक लगाते हैं उसका लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप अपने ऐप लॉक के अंदर इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक पिन रिक्वायर्ड होगा। कोई भी एक पिन या पासवर्ड आप लगा लीजिए, वो आपको डालना ही पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि इन फीचर्स को आप ऐप लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हो एक पिन के साथ या फिर एक पासवर्ड के साथ। और स्क्रीन लॉक यानी कि अपने फ़ोन को जो आप लॉक करते हैं तो वो आप नहीं लगाओगे तो भी ये फीचर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फिर से यहाँ पर वही बात आ गई जैसा कि मैंने आपको पिछले FAQ के एपिसोड में बताया था। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या Realme अपने ColorOS 6 में कोई नया अपना कोई असिस्टेंट जो है वो बनाने वाली है, ColorOS 6 में हमें प्रोवाइड कराएगी। तो कंपनियां कहना है कि नहीं, यहाँ पर दो रीजंस निकल के आते हैं। पहला, जो गूगल है वो बेहतरीन असिस्टेंट है, अच्छा असिस्टेंट है। उसके अलावा आप अगर कोई भी थर्ड पार्टी असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो वो मत करिए, क्योंकि गूगल असिस्टेंट बेस्ट है। और इसके अलावा दूसरा जो रीज़न है वो ये, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर जो OS लेकर आ रही है ColorOS 6 उसको लाइट वेट बनाना रहता है। तो ऐसे में लाइट वेट के साथ में अगर गूगल असिस्टेंट वर्क करेगा तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। और अगर आप कहते हैं कि ColorOS के साथ में आपको जो Realme का खुद का असिस्टेंट है वो देखने को मिल जाए तो यहाँ पर जो है टाइम काफ़ी लग जाएगा। और ऐसे में कंपनी को मेंटेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि दोस्तों एक असिस्टेंट बनाना ईजी नहीं रहता है। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे में कंपनी का कहना है कि हाल फिलहाल ऐसा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। गूगल का असिस्टेंट आपको Realme के डिवाइसेस में देखने को मिलता रहेगा। और साथ ही साथ हमें OS को भी लाइट वेट बनाना है तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या Realme की डिवाइस कैपेबल है लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के लिए। तो कंपनी का यहाँ पर कहना है और सिंपल तरीके से कहना है कि हाँ, जबकि कैमरा ऐप में कोई भी ऐसा डेडिकेटेड मोड नहीं है जो कि आपको ऐसा फीचर प्रोवाइड करा दे, लेकिन जो यूज़र है वो मैन्युअल तरीके से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके और उस ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर क्लिक कर सकता है। अभी लाइट पेंटिंग पिक्चर के अंदर किस तरीके से करना है वो दोस्तों आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैनुअल मोड को सेट करना पड़ेगा। ऐसा डेडिकेटेड आपको देखने को मिलता नहीं कैमरे के अंदर। बाकी इसके बारे में और भी कुछ आपको जानना है तो इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके से हम जो है हमारे डिवाइस में SAR वैल्यू को जान सकते हैं। तो SAR वैल्यू अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आप डायल करिए *07#। ये जब आप डायल करेंगे तो वहाँ पर आपको पॉपअप निकल के आ जाएगा और उस पॉपअप के अंदर आपको SAR वैल्यू बताई जाएगी। अब कंपनी यहाँ पे कहना चाह रही है कि हम आपको याद दिला दें
इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, यानी वैल्यू की जो लिमिट है, वो इंडिया के अंदर है 1.6 kg। अब ऐसे में ये SAR वैल्यू क्या है दोस्तों? SAR वैल्यू अपने फ़ोन से निकलने वाला रेडिएशन है, रेंज है, जिसको हम आंखों से तो नहीं देख पाते लेकिन बॉडी में हार्म करता है। अब कितनी इंडिया में इसकी लिमिट सेट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में चेक करिए कितनी आपकी SAR वैल्यू है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या हमें ColorOS 6 में जो है ऑन स्क्रीन बटन्स और साथ ही साथ हमें जो नेविगेशन जेस्चर है इन सब का सपोर्ट देखने को मिलेगा? तो कंपनी कहना है कि जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा। जो नेविगेशन जेस्चर है उसमें हम हमारी तरफ से कुछ कस्टमाइज़ करेंगे, एडिशनल चेंजेस हम लेकर के आएंगे। उसके अलावा यूज़र जो है तो अपने ऑन स्क्रीन बटन्स को भी चेंज कर सकता है। इसमें यहाँ पर आपको 2 अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, ओरियो एंड पाई। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है ColorOS 6। बस अब ColorOS 6 का इंतज़ार है, एक बार आने दीजिए दोस्तों। मेरे को लगता है ColorOS 6 में कंपनी ने काफ़ी कुछ बदलाव करे हैं जो कि हमें ColorOS 5.2 में भी देखने को नहीं मिलते। अब कितना अलग होगा ColorOS 6, कितना बेहतरीन होगा, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।